Hello, my lovely dubbies. So this is our first session on self love. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सेल्फ लव क्या होता है, राइट? कुछ खरीदना, कुछ कर लेना जो आपको पसंद है, वो सेल्फ लव नहीं होता। सेल्फ लव एक वो स्टेट है जिसमें आपको हमेशा रहना है, और उसके लिए आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कभी भी लोअर एनर्जीज में नहीं रहो। लोअर एनर्जीज मीन्स वॉट? को जाना है, गूगल पे सर्च करना है वाइब्रेशनल एनर्जी चार्ट। आप जब उसको देखेंगे यू विल बी एबल टू फाइंड एक ऐसे पिरामिड टाइप का अपोजिट पिरामिड, रिवर्स और रिवर्टेड पिरामिड टाइप का आपको एक डायग्राम दिखेगा, जिसमें जो सबसे नीचे वाली एनर्जीज हैं वो लोअर एनर्जीज है, और सबसे ऊपर वाली जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव एनर्जीज है, राइट? एंड इन बिटवीन यू विल सी in green there is a vibration number 250 which is called as neutral. उसके नीचे जो जो आते हैं that is the energy of shame, guilt, apathy, grief, desire, anger and pride, courage. ये सारी जो एनर्जीज होती हैं ये बुरी एनर्जीज होती हैं। जब हम मतलब ये हमारी लोअर एनर्जीज है। जब कभी भी हम इन एनर्जीज में होते हैं तो हम सेल्फ लव की स्टेट में नहीं होते हैं। वी आर ऑलवेज इन दी आइदर इन दी स्ट्रेस मोड, हम खुद को स्ट्रेस दे रहे होते हैं, या हम कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, या फिर हम ट्रस्ट नहीं कर रहे होते सिनेरियोज पे, और हमारा सरेंडर नहीं होता है गॉड पे, राइट? तो ये जो सिनेरियोज होते हैं, हम जब इनसे ऊपर आता है न्यूट्रल की स्टेट। तो न्यूट्रल की स्टेट में क्या क्या आता है? विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजन्स, लव, जॉय, पीसफुल and the enlightenment, right? I'm not talking about the enlightenment here, but I want you to be at least in the state of peace always, right? तो जब आप इन एनर्जीज में रहते हैं तो आप हमेशा सेल्फ लव की एनर्जीज में रहते हैं। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि हम क्या सिनेरियोज और ये जो आपको एनर्जीज दिख रही है लोअर एनर्जीज, इनमें कैसे नहीं रहने हैं। हम अलग अलग सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, हम अलग अलग एनर्जीज को डिस्कस करेंगे, एंड विल सी हाउ टू ऑलवेज बी। जिन एनर्जीज की हमने बात करी थी बैड एनर्जीज की, वाइब्रेशनल चार्ट देख के उसमें सबसे पहली जो एनर्जी आती है दैट इज द एनर्जी ऑफ शेम, वेयर वी यू आर इन दिस शेम मोड। आपकी किसी बात पे शर्म आ रही है, राइट? ये सबसे बेकार एनर्जी होती है, बिकॉज आपको जो भी दिया है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम गॉड, एंड जो भी आपने बनाया दैट इज़ कमिंग फ्रॉम यू। उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, राइट? तो आपको उस पर, क्योंकि आपको वो चीज़ सही लगी तभी तो आपने की ना, राइट? तो आपको उन एनर्जीज़ में नहीं रहना है। कोई भी चीज़ करने के बाद में शर्मिंदा नहीं होना है, राइट? अब ये हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आई एम इन लव विद समवन, मैं किसी से बात कर रही हूँ फ़ोन पे, और समवन हैज़ गॉट मी आउट, मैं छुप के बात कर रही हूँ, किसी ने मुझे पकड़ लिया। अब मुझे शर्म आ रही है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत बात है, मैं छुप के, क्योंकि आप छुप के कर रहे हो। अगर आप फ्रीली वो चीज़ कर रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, राइट? लेकिन अब आप छुप के वो चीज़ कर रहे हो, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इन वॉट एनर्जीज। लव की एनर्जी हमेशा अच्छी होती है, किसी से प्यार करना और एक ऐसी स्टेट पे रहना है जो कि आपके लिए अच्छी है, राइट? किसी से रिलेशनशिप में चले जाना, किसी के साथ फिजिकल हो जाना, ये सब आपके लिए ख़राब होने वाला है, राइट? अगर इसमें से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन, द गाय हू इज़ बैड, वो किसी और के लिए ख़राब नहीं है, वो आपके लिए ख़राब है, अंडरस्टैंडिंग? तो उसमें किसी और के लिए आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग भी रहा है तो आपको अपने ऊपर लगना चाहिए कि यार मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, एंड नाउ गेट आउट ऑफ दोज एनर्जीज इमीडिएटली। सो द एनर्जी ऑफ शेम इज़ द लोएस्ट वन। आपको उस एनर्जी में तो कभी नहीं रहना है। आइदर go and confess in front of God, either go confess to anyone who you wants to, but वो एनर्जी, see if you did something और अगर आपको वो चीज़ सही लग रही है तभी आपने करी, किसी और को वो गलत लग रही है तो लगने दें आप उसको। लेकिन जब अगर आपको गलत लग रही है कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो गो कन्फेस इट टू गॉड। उनको बोलो कि मैं इस एनर्जी में नहीं रहना चाहती, ये जो भी हुआ है मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, क्योंकि देर आर सो मेनी रीजन्स। देर आर समथिंग फ्रॉम दी पास्ट लाइफ, देर आर समथिंग फ्रॉम दी करंट एंड द डिफरेंट सिनेरियोज, देर आर समथिंग कमिंग फ्रॉम दी अदर्स एज वेल, राइट? तो किसी और का भी कुछ इंटेंशन हो सकता है जिसके बेसिस पे आपने कोई एक्शन रिएक्शन दिया हो। विल सी कि एक्शन रिएक्शन देना है या फिर एक्शन पे रिएक्शन देना है या रिस्पॉन्स देना है, हम इस बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन करेंटली मैं आपसे यही बोलूँगी कि बी इन दी स्टेट जहाँ पे आप शेम की एनर्जी से हमेशा ऊपर रहें। अगर किसी बात पे आपको शर्म आ भी रही है तो उस बात को कन्फेस करें कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, नाउ गेट आउट ऑफ इट इमीडिएटली। नो वंडर व्हेन, हाउ, व्हाट, बट गो गेट आउट ऑफ।
फॉर एग्जाम्पल हम अभी लाइफ का एक सिनेरियो लेंगे, विल डिस्कस दिस सिनेरियो इन आवर नेक्स्ट सेशंस, विल सी द डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ लाइफ, एंड इफ यू वांट यू कैन comment which more scenarios you are getting and how to work on those scenarios, right? Okay, so for example, there is a scenario where in your family, I'm taking the first example of family, where my parents are not able to understand my issues, that what कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या करना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो ये आपको एक डर की एनर्जी देगा कि यार मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहा, मैं क्या करूँ, वो ऐसा चाहते हैं मैं क्या करूँ, मैं वैसा नहीं चाहती हूँ मैं क्या करूँ। तो आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है। पहली चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपके पेरेंट्स अभी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको उस सिनेरियो को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब आप ये एक्सेप्ट करोगे तब आप उसमें रिएक्शन देने की जगह, जब भी वो कुछ आपसे बोलेंगे तो उसमें रिएक्शन देने की जगह रिस्पॉन्स देंगे। हमेशा ध्यान रखें कि रिएक्शन जो होता है वो हमारा तब आता है जो हम सुन रहे होते हैं, जो हम सुनते हैं हम उस पर क्या जवाब दे रहे हैं, राइट? कोई क्या बोल रहा है हम उस पर क्या जवाब दे रहे हैं। बट रिएक्शन और रिस्पॉन्स इज द टू डिफरेंट थिंग। रिस्पॉन्स इज समथिंग वेयर फर्स्ट वी हियर व्हाट पर्टिकुलर पर्सन इज सेइंग, उसमें फिर हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका क्या वो क्या सोचता है उस चीज़ में। सेकेंडली उसकी एनर्जीज कैसे हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, क्या वो खुद डर में रहेगा तो कुछ आपसे नहीं बोल रहा है, क्या वो खुद किसी बैड एनर्जी में तो आपसे नहीं बोल रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी में तो आपसे कुछ नहीं बोल रहा है। थर्डली उनकी इंटेंशन क्या है, व्हाट आर देयर इंटेंशन, आर देयर इंटेंशन गुड और बैड। नाउ अब आप जब जैसे ही ये तीनों चीज़ों पे वर्क करेंगे देन यू विल बी एबल टू रिस्पॉन्स कि मुझे रिस्पॉन्स क्या देना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर पेरेंट्स इंटेंशन इज़ कि वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाउ देयर एनर्जीज आर ऑफ फियर, बट लेकिन उनकी एनर्जी तो फियर की है ना, उनका क्या उनकी थिंकिंग है। तो नाउ यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू थिंक कि क्या जो वो बोल रहे हैं हाउ मच वैलिड इट इज़, क्या वो सिनेरियो आज की डेट में होते भी हैं या नहीं होते हैं, क्या वो अच्छी एनर्जी में बोल रहे हैं या खुद बुरी एनर्जी में, तो कोई अच्छा डिसीजन तो नहीं ले रहे होंगे, राइट? फिर थर्डली हम इस पे देखेंगे कि उनके इंटेंशन कैसे, अगर इंटेंशन आर गुड तो आपको उनको प्यार से समझानी है ये चीज़, आपको उनकी बात पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स दे के उनको नेगलेक्ट नहीं करना है उनकी बात को, उनके सिनेरियो को पहले समझना है क्योंकि उनके इंटेंशन सही है, राइट? अब क्योंकि उनका इंटेंशन सही है तो आपको उनके पहले उनके सिनेरियो को समझना है और धीरे से अपना सिनेरियो समझाना है। बट रिमेंबर कई बार वो आप भले उनका इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, दे वर यूजिंग दी हार्श वर्ड्स। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन हार्श वर्ड्स को आपको सुनना है या उन वर्ड्स को सुनने के बाद उनका मेंटल स्टेट, उनकी करंट एनर्जी और उनके इंटेंशन को सी रिमेंबर देयर मेंटल स्टेट, their current energy and their intention, that you have to understand, right? And if you find it positive, आप उस चीज़ पे रिएक्ट ना करने की जगह, कुछ उनको उसी टोन में वापस ना बोलने की जगह पहले थमो, मेक द प्लानिंग्स, मेक द सिनेरियोज जहाँ पर आप उनको अपनी बात समझा पाओ। आई होप this will help you, right? Now why this is the one part of self love, because अभी आप किसी के गुस्सा करने पे या फिर किसी के कुछ गलत बोलने पे रिएक्ट नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, इट मीन्स योर एनर्जीज आर इन दी न्यूट्रल स्टेट, राइट? जब आप एंगर की, अब किसी ने कुछ आपसे बोला, आप एंगर की एनर्जी में चले गए, तो ये जो स्टेट होती है ये खराब स्टेट होती है। यू शुड ऑलवेज बी इन द स्टेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और अवॉइड इट, राइट? सो सी यू गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस। थैंक यू।